क्यों हो रहा है ऐसा आज के वक्त में? जो छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ पैदा हो रहे हैं, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उनके हार्ट डेवलप नहीं हो रहे हैं, उनके हार्ट की सर्जरीज करनी पड़ रही हैं। उनके पैदा होते ही उनके हार्ट की सर्जरी हो रही है। क्यों पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताते हैं डॉक्टर, किस लिए ऐसा होता है? तो चलिए हम चलते हैं आज अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक यही है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और क्या वजह है कि हम नहीं जान पाते, क्या रीज़न रहता है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखिए कि ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं कि जो छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद डॉक्टर्स में बताते हैं बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन सर्जरी करवानी पड़ेगी। उसके बाद भी ये हो रहा है कि वो बच्चे नहीं बच पाते हैं। कुछ साल हमारे साथ रह के वो चले जाते हैं। इसमें गलती किसकी होती है? क्या हम पेरेंट्स की गलती है या फिर डॉक्टर्स की, जो हमें सच नहीं बता रहे? तो यहाँ गलती हम दोनों की ही है। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी गलती है यहाँ डॉक्टर्स की, जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं अपने फुल प्रेगनेंसी में। उन पे भरोसा करके कि वो जो भी बातें होंगी हमें साफ साफ क्लियर बताएंगे कि हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स आजकल क्या हो गए हैं कि सिर्फ पैसे के लिए कि ये बच्चा पैदा हो जाए, हम ऑपरेशन कर दें, हम इतनी मोटी रकम मिलेगी। सिर्फ इस वजह से क्या करते हैं कि माँ बाप को सच्चाई नहीं बता रहे हैं, जो आँख बंद करके सिर्फ डॉक्टर्स के भरोसे बैठे रहते हैं। और वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने मोटे पैसे बना लेते हैं और ज़िंदगी किसकी बर्बाद होती है? उस नन्हे से बच्चे की, जिसकी कोई भी गलती नहीं होती है। वो ऐसे ही पैदा हो जाता है, उसकी हार्ट में प्रॉब्लम होती है। वो जब तक जीता है तब तक सब कुछ झेलता है। उसकी ज़िंदगी इन डॉक्टर्स की वजह से कितनी बद से बदतर हो जाती है। और उस बच्चे के माँ बाप उसके जीते जी जो झेलते हैं सो झेलते हैं। और बच्चे के जाने के बाद उनके साथ जो स्थिति होती है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ मेरी खुद की फैमिली में हुई है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि हम पेरेंट्स की यहाँ क्या गलती होती है? जी हाँ, हम पेरेंट्स की ये गलती होती है कि हमने जो एक डॉक्टर को मान के ले लिया है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, मैं सभी डॉक्टर को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देखते हैं। उनमें इंसानियत नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं रह गई है। उन्हें सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब होता है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स पे पूरा का पूरा आँख बंद करके भरोसा करते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स नहीं देखते। जी हाँ, हम अपनी रिपोर्ट्स नहीं देखते, सिर्फ डॉक्टर के भरोसे रहते हैं कि डॉक्टर ने रिपोर्ट में बता दिया कि ये रिपोर्ट ठीक है, आपका बच्चा नॉर्मल है, बच्चे में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा बच्चा नॉर्मल है। पहले तो सबसे पहली बात, पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपको पता होने चाहिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस बारे में कि फुल प्रेगनेंसी जर्नी में ये जानने के लिए कि बच्चे में सब कुछ ओके है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है हमारे बच्चे में, तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो होता है NT-NB स्कैन। जी हाँ, उसमें बच्चे की नेज़ल बोन जो होती है, नाक की हड्डी, वो और ये गर्दन की ये मेज़रमेंट चेक करी जाती है। ठीक है, तो अगर वो सब ठीक होता है बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ठीक है ये चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो स्कैन भी आपका ठीक आता है, लेकिन उसके बाद भी एक और टेस्ट होता है जो होता है डबल मार्कर टेस्ट। जी हाँ, डुअल मार्कर या डबल मार्कर, दो नाम से मैं इसको जानते हैं। वो एक ब्लड टेस्ट होता है, उसकी 3-4 दिन में ही रिपोर्ट मिलती है, बट उसमें अच्छे से एनालाइज किया जाता है। टेस्ट होता है कि क्या इन फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की हार्ट प्रॉब्लम, या बच्चे के हाथ पैर ख़राब हो सकते हैं, कोई भी जन्मजात विकृति हो सकती है आपके बच्चे के साथ। और फिर उसके बाद एक टेस्ट और आता है हमारा, या उसके बाद एक और टेस्ट आता है, वो होता है लेवल 2 स्कैन। या लेवल 2 स्कैन जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है हमारा। ऐसे तो
फुल प्रेगनेंसी में हमारे कई बार अल्ट्रासाउंड होते हैं। हम जितनी बार डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं उतनी बार डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। लेकिन ये कुछ अल्ट्रासाउंड जो होते हैं ऐसे स्कैन है, एक NTNB स्कैन, डबल मार्कर टेस्ट जो होता है हमारा वो ब्लड टेस्ट होता है, और लेवल 2 स्कैन जो होता है, लेवल 2 स्कैन में जो होता है वो सबसे मेन है कि उसमें बच्चे की हर एक छोटी चीज़ आती है, हर एक बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे बच्चे के डेवलप हुए हैं वो कैसे बने हैं कैसे नहीं, उनमें कुछ विकृति है, कुछ खराबी है, वो सारी चीज़, हार्ट बच्चे का बना है उसके 4 चैम्बर बने हैं कि नहीं बने हैं, बच्चे के इंटेस्टाइन, बच्चे का लीवर, किडनी, सारी चीज़ें उसमें आप आती है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि जब मेरा लेवल 2 स्कैन हुआ था तो मैंने उसमें देखा था कि मेरे बेबी को ब्रेन में एक छोटी सिस्ट थी। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या है। फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया। मैंने पहले तो डॉक्टर मुझे बताया, मैंने देखा, फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि कोई वरी की कोई बात नहीं है, ये अपने आप ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। फिर भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, जो मेरी फैमिली में जो चीज़ हुई थी, उसको सोचकर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं आंख बंद करके डॉक्टर की बात पे एकदम से भरोसा नहीं करूँगी। फिर मैंने काफ़ी बुक्स में देखा, इंटरनेट, हर चीज़ पे मैंने सर्च किया जब, तो पता चला कि हाँ वो सिस्ट बच्चों में हो जाती है, और वो टाइम के साथ 7-8 मंथ में, आपकी प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें मंथ में वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है बच्चों में ये चीज़। तो फिर जाके मुझे राहत हुई, और मैंने अपना लेवल 2 स्कैन जो है वो दोबारा से फिर करवाया कि वो चीज़ ख़त्म हुई है या नहीं हुई है बच्चे में। तो वो उस स्कैन में वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, मेरे बेबी के ब्रेन की जो सिस्ट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वो सिस्ट नहीं थी। और मेरा, मैं आपको बताती हूँ, डुअल मार्कर टेस्ट जो होता है वो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद से बोला कि मुझे ये टेस्ट करवाना है। मुझे अपने बच्चे की बॉर्न में कोई भी चांस नहीं लेना है कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई। वो बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा मेरे से ज़्यादा, वो छोटा सा बच्चा झेलेगा, मैं जो झेलूँगी तो झेलूँगी जो तकलीफ़ और दुःख, मेरे से ज़्यादा मेरा बच्चा झेलेगा। इसलिए मैंने कहा मुझे वो डुअल मार्कर टेस्ट करवाना ही करवाना है। मेरे कहने पे डॉक्टर ने वो टेस्ट करवाया, वो उन्होंने मुझे नहीं रिकमेंड किया था, मैंने उनसे ये बात बोली। तो डियर पेरेंट्स, आप लोगों में ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर कहते भी नहीं हैं तो आप पता करो कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है। तो आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। डॉक्टर टेस्ट नहीं बोलते हैं तो भी आप बोलोगे नहीं, आप ये टेस्ट करवाओ, मुझे करवाना है। तो और सारे अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम करवाइए। तो हम लेवल 2 की बात कर रहे थे। लेवल 2 में आप पढ़ोगे हर एक चीज़ दी होती है। सबसे पहले हार्ट का दिया होता है, बच्चे का लीवर, किडनी, बच्चे का ब्रेन, हर चीज़ दी हुई होती है कि क्या सारी चीज़ें सही तरीके से फंक्शन कर रही हैं, सही तरीके से बनी हैं कि नहीं बनी है। और फिर उसके बाद जो होता है कलर डॉपलर होता है, लास्ट के मंथ में जीव होता है। तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे के गले में कोई कॉर्ड तो नहीं फंसी है, या ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का वेट हद से ज़्यादा कम है, बच्चे की लंबाई कितनी है, आपके पेट में जो फ्लूइड होता है, मतलब हमारी यूट्रस में जो, तो वो ठीक है कि नहीं, पानी तो कम नहीं हुआ, चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, मेन जो चीज़ होती है लेवल 2 स्कैन जो होता है हमारा, वो NTNB स्कैन, लेवल 2 स्कैन और एक डुअल मार्कर टेस्ट, ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है। ये तीनों, ये आपने करवा लिया तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपके बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है या नहीं है। कहीं आपका बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके बॉडी ऑर्गन्स में कोई कमी तो नहीं, कहीं वो पैदा होने के बाद आपको ऐसा तो नहीं है सर्जरी के लिए बोल दिया जाएगा। तो उस वक्त हम इतना झेलते हैं, एक डॉक्टर पे भरोसा हम करते हैं आँख बंद करके कि हमने तो भरोसा कर लिया, लेकिन डॉक्टर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये सारे डॉक्टर्स की बात नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर अभी ऐसे हो गए हैं जो हमें सच नहीं बता रहे। मैंने अपने आसपास ही ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। तो डियर मम्मी पापा, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे कि जितनी भी रिपोर्ट्स होती है आप अपने सामने रख के खुद उसको पढ़िए। आपको नहीं पता रिपोर्ट में जो भी लिखा है उसका
मेडिकल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है तो आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, लेकिन वो खुद देखिए कि इसका मतलब क्या होता है। सिर्फ डॉक्टर ने कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है जी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप संतुष्ट होकर प्लीज़ मत बैठ जाओ। क्योंकि डॉक्टर्स जो चीज़ कह रहे हैं, कभी कभी ये हो सकता है कि हम उनकी बात पे भरोसा कर लें कि जी बिल्कुल ठीक है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आगे चल के। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रही थी कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो अभी झेल रहे हैं, जो बच्चों की सर्जरी करवाते हैं उनके पैदा होते ही, न्यू बॉर्न बेबीज़ की, वो क्या झेलते हैं वो मैं समझ सकती हूँ, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग जैसे ही प्रेग्नेंट होते हो, आपके ये सारे टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं, ND-NB स्कैन, ये सारी चीज़ें, तो आप खुद ही रिपोर्ट्स देखो, पढ़ो, या आपकी प्रेगनेंसी में कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ होती है तो आप बड़े बूढ़ों के कहने पे उसको इग्नोर मत करो। कुछ भी चीज़ होती है आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, कुछ भी, कोई भी टेस्ट हो वो करवाओ, लेकिन करवाओ ज़रूर। क्योंकि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बॉडी ऑर्गन में कोई कमी होगी, तो फिर उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो स्थिति जो आती है ना, तो हर माँ बाप के लिए और हर बच्चे के लिए वो बद से बदतर होती है। तो मैं बस यही शेयर करना चाह रही थी आपके साथ कि इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें।